हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बीपीएससी उत्कर्ष चैनल पर। जैसा आप सभी को पता है कि यहाँ पर हमने शुरू की है पॉलिटी पाठशाला, जिसमें हम 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है रोज डिस्कस करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, मतलब अब मैं कोशिश ये करूंगी कि आपके टॉपिक बाय जो है हम फटाफट से क्वेश्चन करते जाएंगे, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो आज हम बात करने वाले हैं संविधान की अनुसूची यानी कि शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे। और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कौन सा, कि आपको क्या करना है, कुछ यहाँ पर पेयर्स दिए गए हैं और यानी कि युग्म जिन्हें हम कहते हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पेयर जो है यहाँ पर मैच कर रहा है। इंपॉर्टेंट क्या है कि मैच कर रहा है या फिर यहाँ पर जो है एक साथ मैच नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो आपको देखना है, ये चीजें खास इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। देखिए, अनुसूची प्रथम की बात करते हैं तो आपको बता दूं कि प्रथम अनुसूची जो है, क्या वो संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और सीमाएं से है। और सेकंड की बात करेंगे, सेकंड आपके हो जाएगा कौन सा, शपथ प्रारूप। और थर्ड की बात करेंगे तो तृतीय अनुसूची की बात करेंगे, पदाधिकारियों के भत्ते और उल्लेख। और चतुर्थ राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो देखिए, ये तो बिल्कुल करेक्ट बात है कि प्रथम सूची जो है ये संघ राज्य क्षेत्रों की से है, लेकिन सेकंड में हमको क्या मिलता है, 2 रुपए, मतलब वेतन की बात यहाँ पर हो रही है। तो ध्यान रखना, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मतलब यहां पर हम बात कर रहे हैं कौन सा, कि वेतन भत्ते जो है सेकंड में। और तृतीय की बात करेंगे तो तृतीय में जो है आपके कौन सा होने वाला है, शपथ प्रारूप होगा। जबकि चौथे की बात करेंगे तो ये बिल्कुल करेक्ट बात है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन से संबंधित हो जाएगा। अब देखिए, ये आपके गलत हो गया, ये मैच नहीं कर रहा, ये मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 पेयर जो है आपके क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आपके मैच यहाँ पर कर रहे हैं। ये आपको जो है ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या होने वाला है, तो यहाँ पर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है, मैच करना है, मतलब सुमेलित करना है कि कौन सा किसके साथ कनेक्ट होता है। तो देखिए, चौथी अनुसूची की बात करेंगे तो अभी हमने बात की थी कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन की बात करते हैं। तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो है कौन सा शेड्यूल, आप कहेंगे चौथा शेड्यूल। आप ढूंढिए जरा, ए में चौथा कहां पर है। तो देखिए, ए की ऑप्शन है, ये आपके वैसे ही नहीं होगा क्योंकि ए में पहला है, ए में तीसरा है, बिल्कुल नहीं होगा, ए में दूसरा है, बिल्कुल नहीं होगा। सीधा आंसर निकल के आ गया 4 3 2 1। तो क्या हम पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो सही। देखिए, यहां पर आपसे 7वीं की बात की जाएगी। इसका मतलब 7वीं अनुसूची जो है क्या है, केंद्र और राज्यों के मध्य जो शक्तियों का विभाजन है उससे रिलेटेड है। जबकि 8वीं अनुसूची की बात करेंगे तो 8वीं सूची जो है आपकी कौन से हो जाएगी, सेकंड, यानी कि मान्यता प्राप्त भाषाओं से। ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जो है कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है, तो आप कहेंगे 22 भाषाओं का जो है उल्लेख है, किसमें, 8वीं अनुसूची में। और जबकि 5वीं अनुसूची जो है वो किससे संबंधित हो जाएगी, अनुसूचित क्षेत्रों और जो जनजाति क्षेत्र होते हैं वहां का एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन और उनके नियंत्रण से जो है संबंधित है। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन आज का हमारा इंपॉर्टेंट खास बात होने वाली है। देखिए, आपसे पूछ रहा है कि नीचे दिए गए 2 कथन दिए गए हैं, आपको क्या करना है, ए को हमने ए से और कारण को हमने आर से जो है इंगित किया है। तो आपको बताना है, संविधान के भाग 10 के अनुच्छेद 244 में कुछ ऐसे क्षेत्र थे जिन्हें अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र नामित किया गया है। उसमें प्रशासन की विशेष व्यवस्था की जो है परिकल्पना की गई। जबकि यहाँ पर कारण की बात करेंगे तो कारण दिया गया है कि संविधान की 8वीं सूची जो है वो राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जो है जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में क्या करती है, यहाँ पर बात करती है। तो देखिए, पहली बात तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई भाग 10 किससे रिलेटेड है, कहेंगे कि भाग 10 का जो है आर्टिकल है 244, वो बात करता है कुछ ऐसे क्षेत्रों के बारे में जो कि एससी और एसटी क्षेत्र जो है नामित किए गए हैं, जहां पर प्रशासन की विशेष व्यवस्था की जो है परिकल्पना की गई है। जबकि 8वीं अनुसूची की बात करेंगे तो 8वीं अनुसूची किससे हो जाएगी, तो आप कहेंगे भाषा जो है, भाषाओं से रिलेटेड जो है आपकी 8वीं अनुसूची है। जबकि राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण की बात करेंगे तो यहाँ पर आपकी कौन सी अनुसूची हो जाएगी, आप कहेंगे मैडम अनुसूची 5। इसका मतलब ये तो आपके गलत है और ये आपके जो है बिल्कुल सही होने वाला है। तो देखिए, ए सही होगा परंतु आर क्या होगा, गलत जो है यहाँ पर होने वाला है। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, संविधान की कौन सी अनुसूची में
प्रत्येक राज्यों और राज्य क्षेत्र के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की जो है सूची है। अब देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पता है अपने फायदा क्या होता है, क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, स्टेटमेंट फॉर्म में होते हैं या फिर ऑप्शन के रूप में, तो बार बार जब आप किसी चीज को पढ़ते हैं तो एक प्रैक्टिस के रूप में आपकी जो है काफी अच्छी यहाँ पर होती है। प्रथम अनुसूची, सेकेंड अनुसूची, तृतीय अनुसूची, चतुर्थ अनुसूची जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो देखिए पहली बात तो प्रथम अनुसूची किससे रिलेटेड हो जाएगी, तो आपने कहा अभी तो हमने बात की थी प्रथम अनुसूची के बारे में और किसके तहत जोड़ा गया था, तो हमने कहा था कि देखिए मैडम इसको जो है हमने जोड़ा था, चलिए है ना, तो प्रत्येक राज्य की हमने बात की है, कौन सी हो जाएगी, चतुर्थ अनुसूची की जो है यहाँ पर बात हो जाएगी। और वर्तमान में ध्यान रखेंगे, वर्तमान में जो है, वर्तमान में राज्यसभा की सीटों की सर्वाधिक संख्या जो है, वर्तमान में राज्यसभा की है ना सर्वाधिक सीटों की संख्या, सर्वाधिक सीटों की संख्या जो है किस राज्य में है, तो आप कहेंगे सर्वाधिक सीटों की संख्या जो है वो आपके कितना, तो आप कहेंगे मैडम ये आपके हो जाएगा यूपी में। कहां पर होगा, यूपी में जो है आपको हो जाएगा। और कितनी है, तो आप कहेंगे यूपी में जो है टोटल आपके 31 होने वाली है, कितनी 31। तो करेक्ट आंसर चतुर्थ अनुसूची। अगला देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया है। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए सबसे पहले आपसे पूछे कि मूल संविधान में, पहली बात तो ये भाषा संबंधी प्रावधान कौन सी अनुसूची में किया गया है, आप कहेंगे अनुसूची हो जाएगी, बोलिए कौन सी, 8वीं अनुसूची। कौन सी हो जाएगी, 8वीं अनुसूची। आपसे पूछे कि जरा बताइए मूल संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख था, तो आप कहेंगे मैडम मूल संविधान की बात करेंगे तो मूल संविधान में टोटल भाषाएं थी कौन सी, 14 भाषाएं। फिर मैडम 15वीं कौन सी बनी थी, तो 15वीं भाषा थी आपकी कौन सी, सिंधी। कौन सी हो जाएगी, 15वीं भाषा थी सिंधी। और इसको कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो इसको जो है 21वें संविधान संशोधन, कौन सा हो जाएगा, 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसको जोड़ा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट। और ध्यान रखेंगे आपसे पूछा जाए 16, 17, 18 की बात करेंगे तो ये 16, 17, 18 जो भाषा है ये कौन से संविधान संशोधन, ये आपके 71वें संविधान संशोधन, कौन सा है, 71वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या की गई थी, इनको जोड़ा गया था। मैडम कौन कौन सी थी, तो देखिए बिल्कुल सिंपल सी एक छोटी सी ट्रिक मैं बताती हूँ जिसके माध्यम से आज के बाद आप कभी मत भूलिएगा, ठीक है। कौन सी हो जाएगी, नमक। नमक बोले तो नमक कितने रुपए का आता है, 71 रुपए का, हालांकि आता नहीं है, बस याद करने के लिए है। तो ने का मतलब क्या हो जाएगा, ने का मतलब हो जाएगा नेपाली, कौन सा, नेपाली। मैं का मतलब हो जाएगा मणिपुरी। और यहाँ पर कै का मतलब क्या हो जाएगा, कै का मतलब हो जाएगा कोंकणी, कौन सा हो जाएगा, कोंकणी। अब मुझे बताइए जरा, अगर हम 71वें संविधान संस्थान की बात करेंगे तो क्या ये आपके जो है कौन सा होगा, तो लगा लीजिए नेपाली होगा, मणिपुरी होगा या फिर कोंकणी होगा। और आपको मैं बता दूं कि अगर आपसे कोई पूछे जो 92वां संविधान संशोधन हुआ था, कौन सा, जो 92वां संविधान संशोधन जो आपके हुआ था 1992 में, 92वां संविधान संशोधन, सॉरी 1992 नहीं, 92वां संविधान संशोधन जो कि आपके 2003 में हुआ था। इसमें आपको मैं बता दूं कि इसके तहत जो है यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यहाँ पर एक तो संथाली है ना, एक तो कौन सी जोड़ी गई थी, संथाली जोड़ी गई थी, एक जो है कौन सी जोड़ी गई थी, बोडो जोड़ी गई थी, एक आपकी जो है कौन सी जोड़ी गई थी, डोगरी जोड़ी गई थी, और एक आपकी जो है कौन सी जोड़ी गई थी, तो मैथिली जो है यहाँ पर जोड़ी गई थी। ध्यान रखेंगे अभी वर्तमान में 2011 की बात करेंगे तो आप सभी को नाम पता है उड़िया, क्या है, तो आपने कहा उड़िया भाषा का नाम बदलकर जो है क्या रख दिया गया है, तो इसका नाम चेंज करके जो है ओडिशा, ठीक है। ये भी आप लोग जो है ध्यान रख सकते हैं। तो बताइए इसमें कौन सी नहीं होगी, संथाली नहीं होगी, क्योंकि इसको 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जो है जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्या है, देखिए जरा, अब बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। देखो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। पहली बात तो दूसरी में क्या है, 10वीं में क्या है, तीसरी में क्या है, 8वीं में क्या है। आपने कहा कि मैडम देखो तीसरी में दी गई है उम्मीदवारों की शपथ, 10वीं अनुसूची है आपके दल बदल और रोदी, दूसरी में वेतन भत्तों की बात की गई है, और 8वीं में जो है क्या की गई है, भाषाओं की बात की गई है। ध्यान रखेंगे 10वीं अनुसूची जो है ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, 52वें संविधान संशोधन, कौन सा, 52वें
संविधान संशोधन जो है उसके द्वारा ये क्या कही गई थी, यहाँ पर जो है ये जोड़ी गई थी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर देखिए 1 2 3 4 लगा लीजिए, कहां पर है, सी ऑप्शन आपके जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 देखेंगे, 7 का मतलब क्या है, यहाँ पर कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से सेकंड अनुसूची जो है उसका संबंध किससे होने वाला है, राष्ट्रपति की शपथ से होगा क्या, या राज्यपाल की शपथ से होगा, या फिर आपको बताना है महत्वपूर्ण अधिकारियों के वेतन भत्ते से, या फिर यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो अभी तो मैंने बताया कि देखिए यहाँ पर अधिकारियों के वेतन भत्ते की बात करेंगे तो ये आपकी कौन सा हो जाएगा, सेकंड अनुसूची। अब आपको बता दूं कि महत्वपूर्ण जो है पदाधिकारी कौन से हैं, तो देखिए कौन कौन आता है, तो यहाँ पर आपके राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति के अलावा कौन सा आ जाएगा, राज्यपाल आ जाएगा, राज्यपाल के अलावा जो है लोकसभा अध्यक्ष आ जाएगा, है ना, लोकसभा अध्यक्ष आ जाएगा, उपाध्यक्ष आ जाएगा, यहाँ पर उपाध्यक्ष आ जाएगा, फिर यहाँ पर जो है आपके राज्यसभा के सभापति इसमें आ जाएंगे, राज्यसभा के सभापति, और साथ ही ध्यान रखेंगे राज्यसभा के जो है कौन से आएंगे, उपसभापति जो है यहाँ पर आपके जो है आने वाले हैं। ठीक है, तो आपके करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 8वां क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कौन सा होने वाला है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची जो है उसमें दल बदल विरोध जो है विषयक उपबंध है, बताइए जरा कौन सी है। तो आपने कहा मैडम देखो बार बार रिपीट हो रही है, दूसरी तो जो है कितनी है, तो दूसरी आपके वेतन भत्ते से रिलेटेड है, कितनी है, वेतन भत्ते से जो है यहाँ पर रिलेटेड हो जाएगी। जबकि इन्होंने कहा कि 5वीं अनुसूची कौन सी है, तो हमने कहा था एससी क्षेत्र जो है और एसटी क्षेत्र जो है वहां का प्रशासन है ना, प्रशासन और रेगुलेटिंग मतलब क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, नियंत्रित, तो नियंत्रित करने से संबंधित सूची 5वीं है। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है, टोटल जो है वर्तमान में 22 भाषा है। 10वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है, तो अभी मैंने कहा था दल बदल से रिलेटेड है, और ये आपकी कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी, 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसको भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, ये भी आपको जो है ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अच्छा नवा क्वेश्चन देखेंगे। नवा क्वेश्चन आपके क्या होने वाला है, तो आपको ध्यान रखना है, निम्नलिखित में से कौन राज्य संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत। अब आप सोचेंगे मैडम 6ठी में क्या है, तो देखिए यहाँ पर आप कैसे ध्यान रखोगे, एटीएम मैडम एटीएम का मतलब क्या है, एटीएम 2 से ध्यान रखेंगे, ए का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए का मतलब हो जाएगा असम, ए का मतलब क्या होगा बोलो, असम होगा। टी का मतलब क्या होगा, टी का मतलब हो जाएगा क्या, त्रिपुरा जो है यहाँ पर आपके हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपसे पूछे कि भाई मैम का मतलब क्या हो जाएगा, एम का मतलब हो जाएगा मिजोरम, एक एम का मतलब क्या हो जाएगा, एक एम का मतलब हो जाएगा कौन सा, मेघालय। तो यहाँ पर जो है उत्तरी पूर्वी राज्य के कितने, तो उत्तरी पूर्वी जो है राज्य के 4 जो है राज्य इसमें शामिल हैं 6ठी अनुसूची में। तो इसका मतलब असम होगा, त्रिपुरा होगा, और आपके जो है कौन सा होने वाला है, नागालैंड नहीं होगा, मणिपुर नहीं होगा। फर्स्ट और थर्ड लगा लीजिए, तो आप क्या कहेंगे, केवल 2 जो है यहाँ पर आपके सही स्टेटमेंट जो है हो जाएंगे। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पर क्या होगा, आपसे पूछ रहे हैं कि पंचायतों को सौंपी जा सकने वाली है ना, पंचायतों को सौंपी जा सकने वाली शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां जो हैं किस सूची में दी गई हैं। पहली बात तो देखिए, अगर हम बात करेंगे 73वें संविधान संशोधन है ना, 73वें संविधान संशोधन की, और यहाँ पर बात करेंगे 74वें संविधान संशोधन, क्या डिफरेंस है, और मतलब कब कब कौन क्या किसका प्रोविजन किया गया, जरा देखिए। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे। आपसे पूछा जाए 73वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है, आप कहेंगे इसके द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को जो है संवैधानिक मान्यता दी गई थी, बिल्कुल दी गई थी। जबकि 74 की बात करेंगे, इसके द्वारा नगर निकायों को क्या दिया गया था, संवैधानिक मान्यता जो है दी गई थी। आपसे पूछे 73वें संविधान के द्वारा भाग कौन सा जोड़ा गया संविधान में, बोलेंगे भाग 9 जोड़ा गया। मैडम कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, आप कहेंगे मैडम देखिए अनुसूची यहाँ पर जोड़ी गई थी 11वीं। मैडम कितने विषय, तो बोलो गांव में ज्यादा काम होगा या शहर में, भाई गांव के लोगों को ज्यादा काम चाहिए, तो 29 विषय हो जाएंगे। आपसे पूछेगा कितने आर्टिकल,
कितने आर्टिकल जो है लागू किए गए थे? बोलेंगे 16 आर्टिकल। टोटल 16 आर्टिकल कहां से कहां तक है? तो ध्यान रखेंगे आर्टिकल 243 से लेकर 243 जो है यहां तक ओ तक जोड़े गए थे, है ना। आपसे पूछे कि ये 73वां संविधान संशोधन लागू कब हुआ था, तो आप कहेंगे ये आपके 24 अप्रैल, है ना। ये आपके जो है 24 अप्रैल 1993 में जो है लागू हुआ था। 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं? बोलो, हम मनाते हैं पंचायती राज दिवस। कौन सा मनाते हैं? पंचायती राज दिवस जो है यहाँ पर अपन क्या करते हैं, इसको सेलिब्रेट जो है करते हैं। 74वां संविधान संशोधन दे देखिए कौन सा भाग जोड़ा गया? बोलो, भाग 9 क जोड़ा गया। आपसे पूछे बोलिए अनुसूची कौन सी जोड़ी गई? आप कहेंगे मैडम अनुसूची जोड़ी गई थी कौन सी? 12वीं। मैडम बताइए विषय कितने हैं? आपने कहा विषय कितने हो जाएंगे? 18 जो है यहाँ पर क्या हो जाएंगे? विषय हो जाएंगे। अब जरा देखिए 11वीं अनुसूची, चूंकि पंचायती राज की बात कर रहे हैं, 11वीं अनुसूची, 12वीं में नगर निकाय हो जाएगा, 7वीं का अभी मैंने बताया केंद्र और राज्य की बात हो जाएगी, और राज्य सूची जो है आपकी क्या है, तो ये आपके जो है इसमें नहीं शामिल होगा। तो ये करेक्ट क्वेश्चन आपके कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन जो है आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। शायद कल मैं आपको एक्सप्लेनेशन के चक्कर में जो है मैंने आंसर आपको दो क्वेश्चंस का आंसर नहीं बताया था। एक बार वो क्वेश्चन में देख लेती हूँ कौन सा नहीं बताया था, उसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। चलिए, एक तो मैंने चौथा क्वेश्चन का आंसर, कल वाले चौथे क्वेश्चन का आंसर लगा लेना। मतलब हालांकि मैंने एक्सप्लेनेशन आपको बता दी थी पर मैं लगाना भूल गई थी, तो अनौपचारिक रूप से जो है इसका आंसर लगाना है कौन सा? बाल गंगाधर तिलक, है ना। चौथा क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछा था तो इसका आंसर बाल गंगाधर तिलक होगा, ठीक है, ये वाला लगा लीजिएगा। और 5वें की बात करेंगे, 5वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो उसमें जो है आप 11 दिसंबर, है ना, 11 दिसंबर जो है 1946 लगा लेना। और एक क्वेश्चन में आप बोल रहे थे, एक बच्ची ने बोला था कि मैम उसमें जो है हमको थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था, तो मैं आपको वो भी बता देती हूँ कौन सा था। देखिए, आपसे बोला था कि जो प्रथम बैठक हुई थी, है ना, ये कल वाले में से थोड़ा सा बता रही हूँ। एक बच्ची को डाउट था कि प्रथम बैठक जो है, जो कि आपकी 9 दिसंबर कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो आप कहेंगे यहाँ पर जो सच्चिदानंद सिन्हा थे, है ना, जो सच्चिदानंद सिन्हा थे उनको क्या बनाया गया था? तो आप कहेंगे इनको जो है अस्थाई, क्या बनाया गया था? इनको अस्थाई अध्यक्ष के रूप में जो है अपॉइंट किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, अस्थाई अध्यक्ष के रूप में। लेकिन ध्यान रखेंगे इस बात का सुझाव जो है किसके द्वारा दिया गया था, ये भी आपको पता है, मैंने बताया था आचार्य कृपलानी के द्वारा, है ना। जेबी कृपलानी जो है हमारे आचार्य कृपलानी के द्वारा इनका क्या किया गया था? इनका जो है नाम यहाँ पर दिया गया था कि भैया सबसे वरिष्ठ है, इनको बना दीजिए। लेकिन खास बात क्या है जो मैं आपको बता रही हूँ कि प्रथम जो है मनोनीत आपके उपाध्यक्ष अगर आपसे पूछे तो प्रथम मनोनीत उपाध्यक्ष कौन से हो जाएंगे? तो आप कहेंगे मैडम देखिए प्रथम मनोनीत आपके जो है कौन से थे? फ्रैंक एंथोनी। कौन से थे? फ्रैंक एंथोनी जो है आपके मनोनीत थे। लेकिन आपसे पूछे पहले निर्वाचित, अगर आपसे पूछे कि पहले निर्वाचित जो है ना, निर्वाचित जो है उपाध्यक्ष कौन थे, तो मैं आपको बता दूं कि 25 जनवरी 1947 को जो है इनको चुना गया था, जिनका नाम क्या था? एससी मुखर्जी। क्या हो जाएगा? एससी मुखर्जी जो है इनका नाम यहाँ पर होगा। लेकिन ध्यान रखेंगे 25 जनवरी 1947 को जब ये नियुक्त हुए थे, लेकिन जब पार्टीशन हो जाता है, मतलब भारत आपको पता है पार्टीशन के बाद जो है यहाँ पर इनकी सीट जो है चली जाती है, तो वापस से जो है इनको क्या है दूसरी जगह से इनको एससी मुखर्जी को ही यहाँ पर निर्वाचित जो है उपाध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया जाता है। लेकिन एक खास बात, आपको पूछे कि भाई 2 रहे थे, 1 रहे था, तो ध्यान रखना यहाँ पर 2 उपाध्यक्ष रहे थे। एक तो एससी मुखर्जी रहे थे पहले नंबर पे, और दूसरे पे कौन हो जाएंगे? तो दूसरे पे हो जाएंगे वीटी कृष्णामाचारी। कौन हो जाएंगे? दूसरे पे हो जाएंगे वीटी कृष्णामाचारी। ये आप लोग जो है यहाँ पर ध्यान रख लीजिएगा, है ना। तो वीटी मतलब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मतलब मनोनीत पूछे तो आपका आंसर क्या होगा? प्रथम मनोनीत पूछे तो कौन सा हो जाएगा? फ्रैंक एंथोनी हो जाएगा। निर्वाचित पूछे तो 2 निर्वाचित थे, एक तो आपके एससी मुखर्जी, एक आपके कृष्णामाचारी। इतना डेप्थ में नहीं पूछेगा कि कब हट गया था, कब रहे था, नहीं। आपको बस ध्यान रखना है 2 निर्वाचित थे, एससी मुखर्जी, और एक आपके वीटी कृष्णामाचारी। मनोनीत कौन से थे पहले? तो फ्रैंक एंथोनी। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास। अगले सेशन में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।